विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सबको प्रिय हैं। राम जी ने सोचा बड़ी कठिनाई, जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। एक कहते हैं, अच्छा विश्वामित्र जी ने पूछा ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे हैं। का उभय वेश धर की सोई आवा, दो रूपों में आ गए। अच्छा अच्छा, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं आपको। जनक जी ने कहा जहां कहा गया ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ यह है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। नयन विषय मोह कहां भयो। तब विश्वामित्र जी ने व्यवहारिक परिचय दिया। कब? जब राम जी मुस्कुराए, और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। अब यह भी मर्यादा है। अब बड़ों की बातचीत में मुस्कुराना भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन राम जी की हंसी रुक ही नहीं रही, तो मन मुस्काए। और राम जी जब मुस्कुराए तो ये मुस्कुराना क्या है? कि ये माया हास बाहु दिगपाला, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी बोले यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, आप इन्हें ले, हाँ मांग लाए थे, क्यों? हमारे यज्ञ की रक्षा होनी थी। जनक जी को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की। हाँ, तो आपका यज्ञ सफल हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले राजन, आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। जिनके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, उनके कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा। यह है श्रीधाम वृंदावन में एक सज्जन नेत्र बंद किए बैठे, बिल्कुल कमर सीधी किए, आंख बंद किए। हमारे ब्रजवासी तो बड़े ब्रज रस रसिक, उधर से निकले, संत को बिल्कुल सिद्धासन में कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए बैठे देखा। तो एक ब्रजवासी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? सो बाबा ने नेत्र खोलकर, देखते नहीं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोला कि बाबा सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंदे बैठे हो। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं। तो उस ब्रजवासी ने कहा कि नेत्र बंद किया तो खोलना नहीं, नेत्र बंद किए ही रहना, और अगर नेत्र खोल दिए तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? उसने कहा जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। आप तो काम पूर्ण काम आत्मा राम महात्माओं के मन को भी अपनी ओर जो खींच ले, वे भगवान। बड़े बड़े मुनि भगवान के इस रूप रस माधुरी का पान करते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी सहित सब मुनि मंडली को लेकर चले। अब ठहराएं कहां? अब जनक जी ज्ञानी और ज्ञानियों का नगर, आ गए सगुण भगवान, कहां ठहराएं? तब तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद, सुंदर सदन सुखद सब काला, तां बास ले दीन भुवाला, बास ले दीन। सुंदर सदन, आहा, सुंदर सदन की विशेषता क्या? सभी ऋतुओं में सुखद, तहां बास लय दीन, लेकर दिया। ये भवन किसी का था, लेकर
दिया। इसका अर्थ जिसका भवन था उससे खाली कराया, उससे लिया, फिर श्री राम जी को रहने के लिए दिया। तो ये भवन किसका? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। यह श्री सीता जी का निवास स्थल है। आहा, सगुण भगवान ज्ञानी के यहाँ आ गए, तो ज्ञानी के यहाँ भक्ति का भवन है। श्री सीता जी भक्ति हैं। तो जनक जी ने कहा कि बेटी इस भवन को तुम खाली कर दो तो भगवान इसमें ठहर जाएं। भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। श्री सीता जी ने कहा पिताजी फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहा बेटी तुम हमारे भवन में ठहर जाओ। और यही जीवन की सार्थकता है, जब भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन के भवन में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता। वहां ठहरा दिया, भगवान ठहर गए। आहा, और जहां भगवान ठहर जाए तो सभी भगवान से नाता जोड़ते हैं। एक भक्त ने कहा, हे विधना तो से अचरा, ओ राम हे विधना तो से अचरा, पसारी मांगू जन्म जन्म दीजो मोही, ब्रज बसिबो जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो। हे तो से अचरा, ग्वाल की जाति सामी पे नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो, हे विधना तो से अचरा। हे विधाता मुझे जन्म दे तो वृंदावन में, ब्रज में। आहा, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिवो, मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैन मझारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान की भक्ति का जिनका हृदय होता है, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान का एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने होना। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ।
वो बोला विचार करो ये दिए में ज्योति कहां से आई। अब है विचित्र बात की नहीं, अब दिए में ज्योति कहां से आई। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई, इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया। तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई। कहां गई। उसने कहा इसका क्या अर्थ। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार। बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा, जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा। पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं। मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे। बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1। बेटा कहे ठीक 2। बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देने लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या। कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया, अपने मित्र के साथ घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो और कैसे बिना तुम्हारी चलाए चलता है। तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा। तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं।
पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं, ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। ये तर्क वाले एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे भाई, भगवान की भक्ति का सुख लो, भगवान की भक्ति का आनंद लो। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान के भक्त हो गए।